फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, पहले मैंने काफ़ी वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रखी हैं इसी चैनल पर, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप की पैड के इन बटन्स की मदद से मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से उसको ड्राइव दे सकते हैं, यानी कि ऑन और ऑफ़ की कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इन टर्मिनल्स को, ये जो नीचे टर्मिनल्स दिए गए हैं, इन कंट्रोल टर्मिनल्स की मदद से मोटर को ऑन या ऑफ़ किस तरह से कर सकते हैं और एक वेरिएबल लगाकर वेरिएबल की मदद से इसकी स्पीड को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पुश बटन को इस्तेमाल करते हुए अप या डाउन, ये जो मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है, इन पुश बटन की मदद से आप किस तरह से मोटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी वायरिंग के मतलब बता दूं कि आपने वायर्स के कनेक्शन करने किस तरह से है। दोस्तों, इसमें मैं आज की वीडियो में मैं 5 पुश बटन्स का इस्तेमाल करूंगा। ये जो 5 पुश बटन है, ये जो रेड वाला पुश बटन है, इसको हम स्टॉप के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये वाला जो ग्रीन वाला बटन है, इससे फ्रीक्वेंसी या मोटर की स्पीड को ज़्यादा करने के लिए ये वाला बटन इस्तेमाल करेंगे, और इसकी स्पीड को कम करने के लिए डाउन वाला बटन इस्तेमाल करेंगे। और इनके साथ ही हम ये 2 पुश बटन मज़ीद इस्तेमाल करेंगे जिनकी मदद से हम मोटर को रिवर्स चलाएँगे या फिर फॉरवर्ड चलाएँगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन डायग्राम्स दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इन टर्मिनल्स के साथ इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं, और उसके बाद आपने कौन कौन से पैरामीटर हैं जिनको चेंज करना है, और उसके बाद हम इसको रन करेंगे और प्रैक्टिकली चलाकर भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कनेक्शन डायग्राम। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कनेक्शन डायग्राम इसकी मौजूद है। इसके कनेक्शन आपने किस तरह से करने हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये कॉमन वायर, हमने ये जो इसके इन्वर्टर के टर्मिनल हैं उसके कॉमन से एक वायर लेनी है, जिसको जितने भी पुश बटन जो 5 हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 ऑन के पुश बटन यानी कि एक फॉरवर्ड चलाने के लिए, एक रिवर्स चलाने के लिए, एक पुश बटन इस्तेमाल कर रहे हैं हम ऑफ़ के लिए, जिसको मैंने ये रेड कलर से हाईलाइट किया है ताकि आपको पता चले कि ये ऑफ़ वाला पुश बटन है। और 2 पुश बटन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी कि अप स्पीड और डाउन स्पीड। तो कॉमन से हमने एक वायर लेनी है, उसको तमाम जो पुश बटन हैं उनके एक एक टर्मिनल में हमने लगा देना है। उसके बाद ये जो फॉरवर्ड वाला पुश बटन है उसमें से हमने नॉर्मली ओपन ये पॉइंट हमने इस्तेमाल करना है, और हमने इसकी एक वायर को लेके जाना है इन्वर्टर के S1 टर्मिनल पर, और रिवर्स वाला जो हमारा पुश बटन है उसके भी इसी तरह नॉर्मली ओपन पॉइंट से हमने एक वायर को लेके जाना है S2 टर्मिनल पर जो कि इन्वर्टर पर मौजूद है। और ऑफ वाले पुश बटन यानी कि हमने क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है 1 नंबर और 2 नंबर, तो उसकी वायर को हम लेके जाएंगे इन्वर्टर के S3 टर्मिनल पर, और इसी तरह S4 और F5 टर्मिनल पर एक एक वायर लेके जाएंगे हम उस पुश बटन की जिसकी मदद से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। फ्रेंड, कनेक्शन इसके हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक मरतबा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। कनेक्शन इसलिए जल्दी जल्दी कर लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कॉमन वाला जो इसका पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने ये ब्लैक वाली एक वायर ली है, और इस ब्लैक वाली वायर को जितने भी मेरे पास पुश बटन मौजूद थे उन सब के एक एक टर्मिनल के साथ मैंने लूप कर दिया है। सबको एक टर्मिनल के साथ लूप कर दिया है। ये कॉमन वाला पॉइंट जो है जहाँ से एक वायर को लेकर, ड्राइंग भी आपको दिखाता हूँ। तो ये ड्राइंग की जानब देखें कि हमने ड्राइंग इसी तरह बनी है कि कॉमन से हमने एक वायर लेनी है और जितने भी पुश बटन हैं उन तमाम के एक एक पॉइंट के साथ हमने इसको कनेक्ट कर देना है, जैसे कि ब्लैक वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब ये फॉरवर्ड और रिवर्स वाला मैं आपको पुश बटन दिखाता हूँ। इसके जो वायर्स हैं वो मैंने S1 और S2 टर्मिनल के साथ लगाई हैं। दोस्तों, ये वाला जो पुश बटन है इसको मैं फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल करूँगा, और इसको जहाँ पर ये R लिखा है इसको रिवर्स के लिए। तो ये देखें, फॉरवर्ड वाला जो पुश बटन है इसकी वायर को अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आएगी कि ये S1 टर्मिनल में लगी हुई है, और इसी तरह ये जो रिवर्स वाला है ग्रीन वाली वायर ये लगी है S2 टर्मिनल में। और ये जो हमारी ऑफ़ वाला पुश बटन है
जो मैंने ड्राइंग में भी रेड कलर का इसलिए बनाया था, उसकी वायर लगाई है S3 में। ये देखें, ये नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट हमने 1 और 2, इसका 1 और 2 जो इस्तेमाल किया है, ये रेड कलर का पुश बटन, और ड्राइंग पर भी देखें इसको हमने लगाया है S3 पर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये अप और डाउन स्पीड वाले 2 पुश बटन, तो उसको मैंने S4 और S5 टर्मिनल में लगा दिया है। तो उसके लिए मैंने ये 2 ब्लू वायर्स का इस्तेमाल किया है, और ये वाली जो 2 ब्लू वायर्स हैं इसी तरह ये टर्मिनल्स नंबर S4 और S5 के साथ हमने कनेक्ट कर दी हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके पैरामीटर की सेटिंग की जानिब कि हमने कौन कौन से पैरामीटर सेट करने हैं ताकि हम इस इन्वर्टर से जो इन पुश बटन की मदद से मोटर को ड्राइव दे सकें। फ्रेंड, इसकी पैरामीटर सेटिंग के लिए सबसे आपने ये प्रोग्राम वाला बटन प्रेस करना है और हम चले जाएंगे और इंटर का बटन प्रेस करें। ये हमारे सामने आ गया है P0.00, तो हमने चले जाना है P0.17 में। तो ये मैंने डाउन एरो की का इस्तेमाल किया और P0.17 आ गया। इंटर का बटन प्रेस किया। यहाँ पर 3 डिजिट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 0, 1 और 2। दोस्तों, अगर आप 0 फीड करके इंटर का बटन प्रेस कर दें तो कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आप 1 का बटन यानी कि जहाँ पर 1 की वैल्यू लेकर आएँ और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करें तो ये फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। हम इस वक्त यहाँ पर 1 करेंगे और 1 के बाद मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये हमारा जो है ना वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। यानी कि कोई भी इन्वर्टर आप जो लेंगे, देखिए अगर आपने वो किसी भी मशीन से तारा है या किसी भी जगह से तारा है तो हो सकता है उस पर कुछ फीडिंग या कुछ सेटिंग ऐसी की गई हो जिसका आपको पता ना हो और बाद से आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसलिए आपने इसको फैक्ट्री रीसेट करके डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे पहले ले आना है। उसके बाद चलो इसके बाद मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूँ और इसको ले जाते हैं हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर। तो दोस्तों, फैक्ट्री रीसेट जो हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। फ्रेंड्स, फैक्ट्री रीसेटिंग करने के बाद आपने फिर दोबारा से प्रोग्राम का बटन दबाना है। P0 में आपने चले जाना है। P0 आपके सामने आए तो आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपने चले जाना है P0.01 पर। तो इसको 1 करने के लिए अप एरो की का बटन जो है उसको आप प्रेस करें। P0.01 आपके सामने आ गया। इंटर का बटन प्रेस करें, इसकी वैल्यू चेक करें। इसकी वैल्यू इस वक्त 2 है, तो इसको आपने कर देना है 1। इसको 1 करने के बाद इंटर का बटन प्रेस करें। उसके बाद चले जाएं P0.02 में। इंटर का बटन प्रेस करें, इसकी वैल्यू इस वक्त 3 है, तो इसको भी आपने कर देना है 1। तो बल्कि इसको 0 कर दें आप, ताकि ये जो फ्रीक्वेंसी आप पुश बटन की मदद से छोड़ें जब, यानी कि आप इन्वर्टर को ऑफ़ का बटन पुश करें तो ये उसको सेव रखे अपने पास, दोबारा से 0 पे ना लेके जाए। तो इसको आपने 0 कर देना है और उसके बाद आपने चले जाना है P0.07 में। 4, 5, 6, 7 में इंटर का बटन प्रेस करें और इसकी वैल्यू देखें, इस वक्त 0 है। आपने इसको कर देना है 1, क्योंकि हमने इसको कीपैड की मदद से अब इसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं करना बल्कि पुश बटन यानी कि इन टर्मिनल्स की मदद से कंट्रोल करना है। तो लिहाजा इसको मैं 1 करूँगा अप एरो की मदद से और इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा। तो ये हमारी होगी इसकी रन कमांड की सेटिंग। उसके बाद हमने ये जो टर्मिनल्स इस्तेमाल किए हैं S1, S2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर जब कोई इनपुट दे तो ये किस तरह का रिएक्शन दे, यानी कि S1 पे जब हम इनपुट दें तो यहाँ पर इससे क्या हो, 2 से क्या हो। इसी तरह इसकी सिलेक्शन के लिए आपने चले जाना है P5 ग्रुप में। एस्केप का बटन प्रेस करें, P0 है, आप एरो की का इस्तेमाल करते हुए चले जाएं P5 में, इंटर का बटन प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले P5.01, ये दोस्तों ये जो P5.01 है ये S1 टर्मिनल की सेटिंग के लिए है कि S1 टर्मिनल पर अगर आप कमांड दें तो ये क्या बिहेव करे, यानी कि मोटर को रिवर्स चलाए, फॉरवर्ड चलाए, स्टॉप करे, उसकी स्पीड को कम करे या ज़्यादा करे, जो भी आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उसके पैरामीटर सेट करने हैं। इंटर का बटन प्रेस करें तो यहाँ पर इस वक्त 6 है, क्योंकि S1 वाला ये जो टर्मिनल है इसको हमने इस्तेमाल किया था फॉरवर्ड रन के लिए, तो इसकी वैल्यू को हमें 1 करना पड़ेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ 1 और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो ये वैल्यू हमारी सेव होगी। इसी तरह P5.02 ये वाला जो पैरामीटर है S2, ये वाला जो टर्मिनल है जहाँ पर हमने ग्रीन वायर लगाई है इसकी सिलेक्शन के लिए है, क्योंकि इसको वक्त जो हमने वायर लगाई है वो लगाई है हमने इसको रिवर्स चलाने के लिए, यानी कि जब इस जगह पर सिग्नल आए इसका हम पुश बटन प्रेस करें
तो ये मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में चलाए। तो पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं कि इस वक्त इसकी वैल्यू है क्या। इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो इसकी वैल्यू इस वक्त 4 है। क्योंकि हमने इसको रिवर्स चलाने के लिए मोटर को इस्तेमाल करना है तो इसको मैं कर दूंगा 2। दोस्तों देखिए, अगर आप इस जगह पर भी 1 कर दें तो इससे क्या होगा कि मोटर इससे भी फिर फॉरवर्ड ही चलेगी। और इसी तरह अगर आपने जो P5.01 वो वाला जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू 1 की अगर आप उधर 2 कर देंगे तो उस पुश बटन से फिर ये रिवर्स चलेगी, और इसको 1 कर दे तो फिर इससे ये फॉरवर्ड चलेगी। क्योंकि हमने अब डायग्राम के हिसाब से यहाँ से रिवर्स चलाना है तो इसको मैं 2 करके इंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। उसके बाद हम चले जाते हैं S3 जो टर्मिनल है इसकी सेटिंग की तरफ। ये जो S3 जिस पे हमने रेड वायर लगाई है, क्योंकि हमने इससे ऑफ वाला जो काम लेना है ताकि ये मोटर को स्टॉप करवाए। तो इसकी वैल्यू पहले चेक करते हैं। इस वक्त 8 है तो मैं इसकी जो वैल्यू है इसको मैं 3 कर दूंगा, क्योंकि हमने 3 वायर कंट्रोल सिस्टम भी इसके साथ लगाया है ना, यानी कि हम इसको रिवर्स फॉरवर्ड चला रहे हैं, स्टॉप का बटन प्रेस कर रहे हैं। तो लिहाजा ये 3 करके आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो नेक्स्ट पैरामीटर P5.04 जो कि S4 टर्मिनल की सिलेक्शन के लिए है, इंटर का बटन प्रेस करें और इसको आपने कर देना है 10, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को अप करने के लिए। अगर हम इस टर्मिनल से फ्रीक्वेंसी डाउन करना चाहते हैं तो इसको हमने 11 करना होगा, लेकिन क्योंकि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी या मोटर की स्पीड ज़्यादा करने के लिए, तो इंटर का बटन प्रेस कर दें 10 करके। उसके बाद P5.05 ये है S5 जो टर्मिनल है उसकी सिलेक्शन के लिए, इंटर का बटन प्रेस करें, क्योंकि इससे हमने मोटर की स्पीड या इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो इसको हमें 11 करना होगा। तो ये 11 करने के बाद इंटर का बटन प्रेस कर दें। उसके बाद 3 वायर सिलेक्शन के लिए हमें P5.10 में जाना होगा, 10 पैरामीटर में। इंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ पर 1 है, इसको आपने 3 कर देना है, क्योंकि हम 3 वायर कंट्रोल के थ्रू इस इन्वर्टर को अब रन करेंगे और स्टॉप करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो पैरामीटर सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये एस्केप या प्रोग्राम वाला बटन जो है इसको प्रेस करते हुए हम बढ़ते हैं मेन मेन्यू की जानिब, यानी कि फर्स्ट पेज की तरफ। तो ये हमारा मेन जो मेन्यू है या पेज है वो ये आ चुका है। चलिए अब हम पुश बटन को इस्तेमाल करते हैं। पुश बटन की मदद से पहले मैं वैसे ही स्टॉप, यानी कि अभी हमने इसको रन की कमांड नहीं दी है, वैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी मदद से अप करते हैं। ये देखें, ये अप वाला बटन है, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है वो देखें बढ़ रही है। इसकी मदद से इस तरह आप अप कर सकते हैं। और ये जो डाउन वाला बटन है इसकी मदद से इस तरह, ये देखें इस वक्त 6 थी तो मैं इसको अगर प्रेस किए रखता हूँ तो ये देखें कम हो रही है। तो चलिए एक मरतबा से पहले मोटर को भी अब इसके साथ चलाते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को पहले मैं एक मरतबा 50 पे ले चलता हूँ। जैसे आप इसको प्रेस किए रखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड ये देखें 50 हर्ट्ज़ पर इसकी सेटिंग अब हो चुकी है, क्योंकि हमने इसकी अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट जो है वो 50 सिलेक्ट की हुई है इस इन्वर्टर में। तो चलिए अब सबसे पहले मैं ये जो हमने 2 पुश बटन इस्तेमाल किए थे रिवर्स रन के लिए और फॉरवर्ड रन के लिए, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फॉरवर्ड वाले बटन को इस्तेमाल करूँगा, और फॉरवर्ड वाले बटन को जैसे ये देखें मैं प्रेस करता हूँ तो देखें हमारी मोटर जो है वो चलना स्टार्ट हो गई है। इन्वर्टर पे देखें हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ रही है और ये अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जानिब, यानी कि 50 फ्रीक्वेंसी की जानिब बढ़ रही है। और इस वक्त ये 50 फ्रीक्वेंसी पर मोटर चल रही है। तो अब इन बटन्स का हम इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है या ज़्यादा या नहीं। तो मोटर को मैं एक मरतबा इन्वर्टर की जानिब कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इस वक्त जो मोटर है वो 50 हर्ट्ज़ अपनी फुल मैक्सिमम स्पीड के साथ चल रही है। अब ये जो डाउन वाला, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी स्पीड को कम करने के लिए हमने जो पुश बटन लगाया है इसको मैं प्रेस करता हूँ
तो आप इन्वर्टर के में जो पैरामीटर है उसकी तरफ भी देखें, उसकी वैल्यू भी कम हो रही है 47 46, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो रही है और मोटर की जो स्पीड है वो भी कम होते जा रही है। जितनी देर मैं इसको प्रेस किए रखूँगा उसी हिसाब से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम होती जाएगी और मोटर की स्पीड भी कम होती रहेगी। और अगर मैं अप वाला बटन इस्तेमाल करूँगा तो देखिए उसी हिसाब से इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा होगा। यानी कि आप वेरिएबल और या कीपैड के अलावा भी यानी कि पुश बटन की मदद से भी इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए स्टॉप का बटन भी मैं एक मरतबा से प्रेस करता हूँ, मोटर को रोकते हैं। अब तो ये फारवर्ड चल रही है, तो उसके बाद हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी चला के चेक करते हैं। तो ये मैंने स्टॉप का बटन प्रेस कर दिया है तो मोटर स्टॉप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता अपने डीएक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से। तो ये मोटर भी रुक चुकी है, इन्वर्टर पे स्टॉप हो गया है। अब मैं रिवर्स वाला जो बटन है इसको प्रेस करता हूँ। तो ये देखिए मैंने रिवर्स वाला बटन प्रेस किया है। मोटर की डायरेक्शन भी अभी एक मरतबा दोबारा स्टॉप करता हूँ ताकि आपको मोटर की डायरेक्शन का भी अंदाज़ा हो सके। ये देखिए मैं रिवर्स वाला बटन दबाता हूँ इस साइड पे। अब फॉरवर्ड वाला दोबारा से दबाता हूँ तो देखिए दूसरी साइड पे ये जो मोटर है वो रन लेगी। ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, ये देखें। तो आप फॉरवर्ड या रिवर्स उन दो बटन की मदद से मोटर को चला सकते हैं। अप और डाउन बटन की मदद से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी इन्वर्टर में अगर आप मोटर के जो पैरामीटर है वो कहाँ पर फीड होते हैं, उसकी करंट की जो फीडिंग है वो कैसे करते हैं, इसका पीवी प्रोटेक्शन ग्रुप, ये तमाम सेटिंग्स भी सीखना चाहते हैं तो उसके हवाले से मैंने पहले से काफ़ी वीडियोस जो है वो अपलोड कर रखी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी उन तमाम वीडियोस का जो आइकॉन है वो भी मैं इसी वीडियो के आखिर में लगा दूंगा ताकि आप लोग उन वीडियो को देखकर आप तमाम जो पैरामीटर जो है वो इंस्टॉल करना सीख लें। क्योंकि किसी भी नए इन्वर्टर को लगाने के लिए क्या क्या पैरामीटर की फीडिंग करना ज़रूरी है वो तमाम मैं उन वीडियो में ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। तो वो वाली वीडियो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ये वाला जो इन्वर्टर अगर नया लेके आएंगे तो खुद से लगाना चाहते हैं तो आप लगा कर जिस तरह चाहे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कीपैड की मदद से चलाना चाहेंगे तो कीपैड की मदद से चला सकेंगे। अगर एक सिर्फ पियानो स्विच या सिलेक्टर स्विच की मदद से इसको ऑन ऑफ करना चाहते हैं वो भी कर सकेंगे। अगर वेरिएबल की मदद से इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहेंगे तो वो भी कर सकेंगे। 3 वायर के हवाले से भी मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ जिस पे मैंने बताया है कि आप इसको स्टॉप और ऑन ऑफ का जो बटन है वो किस तरह से लगा सकते हैं। और आज की वीडियो में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसकी जो स्पीड है उसको पुश बटन की मदद से किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि P5 ग्रुप यानी कि ये जो तमाम टर्मिनल्स है इससे हम क्या क्या काम ले सकते हैं और किस तरह से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम टर्मिनल्स की डिटेल भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और कमेंट करके बताएं कि मैं P5 ग्रुप पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि आप उससे भी मुस्तफ़ीद हो चुके। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।